नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में न्यूज़ सुनी होगी कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स का एक बेस है, जी हाँ, बांग्लादेश की भी एयरफोर्स है, इनके भी थोड़े बहुत बेसेस हैं इनके देश में। वहां पर एक अटैक हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे रेजिडेंट्स अटैक, जो बांग्लादेश के ही रेजिडेंट्स हैं उस इलाके के कोक्स बाजार के। वहां पर 200-300 लोगों ने अपने ही देश की एयरफोर्स के बेस पे अटैक कर दिया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। कुछ जो वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि बांग्लादेश में आज के समय हालत क्या है, किस तरीके से मिलिट्री ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पब्लिक को काफी जगह बुली कर रही है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में ये बांग्लादेश की एयरफोर्स के लोग हैं, पीछे इनका एयरबेस है। आप एक बार वो कह सकते हैं सर, ऐसा लग रहा है कि किसी टीयर 4 सिटी का एग्जाम सेंटर है। वेल, जो भी है ये है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये बांग्लादेश के आम नागरिक हैं और ये बहुत ही जल्द अपनी एयरफोर्स के लोगों को बताने वाले हैं वो अपनी एयरफोर्स के बारे में क्या सोचते हैं। कैमरा थोड़ा ऊपर, थैंक्स। वो एयरफोर्स गायब। वेल, दैट एस्केलेटेड क्विकली। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको आज के समय सोशल मीडिया पर मिलेगी जहां पर बांग्लादेश के लोग बहुत गुस्सा है अपनी एयरफोर्स पर और अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पर। ना ये एक और वीडियो है, पता नहीं बांग्लादेश से जो भी वीडियो निकलती है ऐसे लगता है 50-60 पिक्सल की है। खैर एनीवे, यहाँ पर बांग्लादेश के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ये डिस्क्राइब करेंगे कि ये अपनी जनता के बारे में क्या सोचते हैं। नाउ एक अभी वैसे काफ़ी यहाँ पर अपशब्द यूज़ किए जा रहे हैं, तो मैं सब कुछ प्ले नहीं करूँगा, मगर एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो अपने लोगों पर फायरिंग कर रहे थे, सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो गई? वेल, जो बांग्लादेश की सरकार का वर्जन है ये मैं आपको सुनाता हूँ, मगर उससे पहले जो ये लोकेशन है जहाँ पर ये सब हुआ है मैप में ये देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और बांग्लादेश की तरफ अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे द वंडरफुल कोक्स बाजार आपको दिख जाएगा। यहीं पर बांग्लादेश का एक एयरफोर्स बेस है और बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सही देख रहे हैं, ये एरिया म्यांमार बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। और इसीलिए इनिशियली कुछ स्पेकुलेशन उठी थी कि क्या अराकान आर्मी, जो रखाइन यहाँ पे एरिया है म्यांमार का, इसको वैसे ही कब्जा चुकी है। वैसे आज के समय आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं म्यांमार में अराकान आर्मी के बारे में कि अराकान आर्मी ने जिस तरीके से रखाइन को कब्जा लिया है और वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स और ज़रा बढ़ गई है। इसका इफेक्ट हम चाइना, इंडिया, बांग्लादेश तीनों जगह देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया टाइम्स का आर्टिकल है 4 दिन पुराना। और इनिशियली लोगों को लगा कि क्या अराकान आर्मी के ही कुछ लोग चुपचाप यहाँ पर सिविलियंस की तरह चले गए और म्यांमार की मिलिट्री का जो ये एयरबेस है, जो उनकी एयरफोर्स का एयरबेस है, इस पे अटैक कर दिया। कुछ लोग अभी भी उस थ्योरी को मान रहे हैं, हम 100% ऑब्वियसली उसको कंफर्म कर नहीं सकते, मगर बांग्लादेश की सरकार ने जो डिटेल्स सामने रखे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये हम पढ़ते हैं और यकीन मानिए जो बांग्लादेश की सरकार कह रही है दैट इज इक्वली वेरी स्ट्रेंज। नाउ अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिटेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द बांग्लादेशी मीडिया। यहाँ पर लिखा है आईएसपीआर, बांग्लादेश का आईएसपीआर एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। ये कह रही है कुछ लोकल लोग थे, इन्होंने अपने देश में जो कोक्स बाजार में जो इनका एयरबेस है बांग्लादेश एयरफोर्स का, इस पे अटैक कर दिया। ओके, मगर अटैक क्यों किया? रैंडमली कोई देश की जनता खुद के देश के एयरबेस पे अटैक क्यों करेगी? रीजन आगे ये कहते हैं, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट अ लोकल मैन वाज टेकन इनसाइड द एयरबेस बाय द एयरफोर्स फॉर क्वेश्चनिंग। अब क्या हुआ, एयरफोर्स के लोग थे, इन्होंने ऐसे ही किसी लड़के को उठाकर एयरबेस में ले गए सवाल जवाब के लिए। दादागिरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश कोई ऐसा कंट्री है नहीं जहाँ पे कुछ रूल ऑफ लॉ, क्रेडिबिलिटी नाम की कुछ इतनी चीज़ है। लिटरली यहाँ पर सिटिंग गवर्नमेंट को रैंडमली हटा दिया गया और अब तक यहाँ पे इलेक्शंस हुए नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी था, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, तो उसको एयरबेस में ले गए अंदर। और फिर आगे की जो एक्सप्लेनेशन है ना, डज नॉट मेक एनी सेंस। ये एक आदमी को उठाकर एयरबेस में ले जाते हैं, उसके बाद 200 लोग, रैंडमली 200 लोग आते हैं और वो एयरबेस को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन बनती है। नंबर वन, जो वो ये आदमी था ये बहुत पॉपुलर था, बहुत फ्रेंडली था, सब इसको पसंद करते थे और सब लोग गुस्सा थे कि तुमने इसको अंदर क्यों डाल दिया, इसको क्यों मार रहे हो वगैरह। या फिर एक्सप्लेनेशन टू,
यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है बांग्लादेश में। कई ग्रुप्स अराकान आर्मी के या किसी और फॉरेन आर्मी के, डेफिनेटली म्यांमार से ही कुछ यहाँ पे अंदर लोग घुस चुके हैं। और उनको जब दिखा कि उनका आदमी बांग्लादेश की एयरफोर्स ने पकड़ लिया है फॉर वेरिफिकेशन या फिर उसको क्वेश्चनिंग ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने लिटरली मसल पावर यूज़ करी और इनके एयरफोर्स पे ही अटैक कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से पथराव हुआ है ना, अभी मैं वीडियो आपको और दिखा नहीं सकता। एक वीडियो है जहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो 200 लोग बांग्लादेशी एयरबेस को अटैक करने के लिए आए थे वो तैयार थे, क्योंकि पत्थर रेडली अवेलेबल होते नहीं है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, एक पूरा उसमें प्लानिंग जाती है। तो पथराव जो उन्होंने किया है, जिसमें 4 तो बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के मेंबर्स इंजर हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सेवरल पीपल इंक्लूडिंग 4 मेंबर्स ऑफ द एयरफोर्स इंक्लूडिंग 1 ऑफिसर, एक ऑफिसर को भी इतने पत्थर पड़े हैं कि वो इंजर हो चुका है। और अगेन ये सब कुछ एक कंट्री के सिटीजंस ने ही किया है अपने देश की मिलिट्री के अगेंस्ट। और उसके बाद एयरफोर्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी अपने ही देश के लोगों पर। और अगर आप सोच रहे हैं इसके बाद फाइनली देखिए दोनों साइड्स को लगा होगा हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों बांग्लादेशी हैं, सेम कंट्री के लोग हैं, हमसे हो क्या रहा है, हम क्यों ना हाथ मिलाते हैं, वापस रिलेशंस इंप्रूव करते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद जो लोकल्स हैं उन्होंने आसपास की जो बुशेस हैं उन पर आग लगाने की कोशिश करी ताकि पूरा एयरबेस जल जाए। और इसमें ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए और ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट का वर्जन है। नाउ आई एम अज्यूमिंग ये लोग बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। रियलिटी में कितने लोग यहाँ पर मारे गए थे, कितने लोग इंजर्ड हुए थे, इसकी जो ग्रेविटी है ये डेफिनेटली छुपाई जा रही है। बट क्लियरली हम देख पा रहे हैं बांग्लादेश अंदर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है। नाउ जिस तरीके से टेंशन्स म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में बढ़ती जा रही है, लग रहा है फ्यूचर में देखिए यहाँ पर समथिंग हैज़ टू गिव, कुछ बड़ा इवेंट होगा। और आपको याद होगा जब शेख हसीना और ये यूएस के बीच में जो टेंशन्स है ये स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था इवेंचुअली जो शो डाउन होगा यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस म्यांमार किया जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश की आर्मी अभी कुछ करेगी बॉर्डर पे एंड थिंग्स विल गेट अगली। खैर उससे रिलेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा। यहाँ पे एक बात मुझको ये भी ऐड करनी पड़ेगी, बांग्लादेश में इंटरनली भी आप देखो तो बहुत से अजीब से काम हो रहे हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश गर्ल्स फुटबॉल मैच था, इसको ज़बरदस्ती कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कुछ रिलीजियस फनेटिक जो लोग हैं उन्होंने कहा कि देखिए लड़कियां इस तरीके से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये फीमेल जो गेम्स हैं स्पोर्ट्स है ये प्रमोट नहीं करने चाहिए। और बीबीसी, सीएनएन, दुनिया भर के वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया है। इस टॉपिक पर मैंने शॉर्ट भी अपलोड करी है एंड दिस इज कंसर्निंग फॉर इंडिया कि हमारा नेबरिंग कंट्री जो एक बार को प्रॉस्परस था, अच्छी तरक्की कर रहा था, अब किस रास्ते जा रहा है। सो अगेन इट इज़ सैड टू सी। एज अ नेबर ऑफ बांग्लादेश मैं यही कहूँगा, जो न्यूज़ यहाँ से आ रही है इट इज़ वेरी कंसर्निंग। खैर फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है एज हिज सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो बताइए भारत सरकार में अब दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, शक्तिकांता दास, राजीव शुक्ला। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं ग्लोबली, चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन पहली बात ये कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे, और फाइनली ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर
और जो यहाँ पे कोड है PD10 ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10 यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए, क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।